हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। दुष्ट व्यक्ति और सांप में दुष्ट व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सांप तो केवल एक बार डसता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बार बार डसता है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और रिश्तेदार होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है और उसे ही इज्जत मिलती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री में 2 गुना भूख, 4 गुना बुद्धि, 6 गुना साहस और 8 गुना कामुकता होती है। जिसके घर में बेटा नहीं होता उसका घर शून्य होता है। जिसके कोई रिश्तेदार नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और गरीब व्यक्ति का तो सब कुछ शून्य शून्य होता है। बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो अच्छे मित्र हैं उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा मित्र नाराज हो जाए और सारी गुप्त बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर दे, क्या पता। नीच वर्ग के लोग धन चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और इज्जत चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग केवल सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली धन होती है। काम पड़ने पर नौकर की, दुख आने पर बंधु बांधव की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन खत्म होने पर स्त्री की वास्तविकता का पता चलता है। इन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नाखून तथा बड़े सींग वाले जानवर, अनजान एवं गहरी नदी, हथियार रखने वाले व्यक्ति जैसे पुलिस और गुंडे, स्त्रियों और राजनेताओं पर लंबे समय तक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों और राजनेताओं के साथ कब संबंध खराब हो जाए क्या पता, और ना ही राजनेताओं से जुड़े व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है यदि वह मूर्ख शिष्य को उपदेश देता है, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करता है तथा दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखता है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, पति के बिना पत्नी नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी है। स्त्रियों में यह 7 दोष प्राकृतिक होते हैं: झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को शुरुआत करना, दुस्साहस करना, धोखा देना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लालच करना, अपवित्र रहना और निर्दय रहना। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने मीठी मीठी बातें करे, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध भरा होता है परंतु अंदर से विष भरा होता है। अपने मन में सोचे हुए किसी कार्य को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, परंतु अपने सोचे हुए कार्य को चुपचाप कार्य रूप में बदलना चाहिए। संसार में ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें कोई दोष नहीं? ऐसा कौन है जिसे कोई रोग ना हुआ हो? ऐसा कौन है जो कभी बुरी आदतों में ना पड़ा हो? इस संसार में कौन है जिसे कोई दुख ना हुआ हो? अपने मित्रों को अच्छे कर्म में डालना चाहिए और अपने शत्रुओं को बुरी आदतों में डालना चाहिए। राजा के घूमने फिरने से उसकी इज्जत होती है, विद्वान व्यक्ति के घूमने फिरने से ज्ञान फैलता है, लेकिन स्त्री के अधिक घूमने फिरने से वह बर्बाद हो जाती है। कामुकता से बड़ी कोई बीमारी नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। मूर्ख लोग समझदार लोगों से ईर्ष्या करते हैं, गरीब व्यक्ति धनवान व्यक्ति से, वैश्या पवित्र स्त्रियों से और विधवा सुहागिनों से ईर्ष्या करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए: अपने धन हानि के बारे में, मानसिक दुख के बारे में, अपने घर के बुराइयों के बारे में, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने पर और अपने अपमान के बारे में।
हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ की थाप से, जानवरों को डंडा से और दुष्ट व्यक्ति को तलवार से वश में करना चाहिए। मनुष्य को अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। एक राजा की ताकत उसकी भुजाओं में होता है, एक ज्ञानी का ताकत उसके ज्ञान में होता है और एक स्त्री की ताकत उसकी सुंदरता और मीठी बोली में होती है। जिस धर्म में दया ना हो उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जिस गुरु के पास विद्या ना हो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो स्त्री सदा क्रोध करती है उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और जो बंधु बांधवों में प्रेम ना हो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे ना तो वह अपने शरीर के गुप्त अंगों को ढक पाता है और ना ही काटने वाले मच्छरों को भगा पाता है। जिस प्रकार एक अंधे के लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मूर्खों के लिए शास्त्र का कोई लाभ नहीं होता। यदि सांप जहरीला ना हो तो भी उसे अपना फन फैलाकर दिखावा करना चाहिए कि वह जहरीला है। यह दिखावा लोगों को डराने के लिए पर्याप्त होता है। आचार्य चाणक्य इस श्लोक से कहना चाहते हैं, यदि व्यक्ति कमजोर है तो भी उसे दिखावा करना चाहिए कि वह शक्तिशाली है। उसे किसी के सामने दब नहीं जाना चाहिए और डर नहीं जाना चाहिए। कम से कम वह दिखावा जरूर करे कि वह शक्तिशाली है। जो लोग एक दूसरे के रहस्य को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबे में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक पेड़ पर आकर बैठते हैं। प्रातःकाल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। आचार्य चाणक्य यहाँ कहना चाहते हैं, जीवन में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। जीवन में लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए किसी के आने से या किसी के चले जाने से कभी भी शोक और चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।